पूरे दिन में आप कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। मतलब आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तो आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें हर रोज अपने लिए इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हाजिर है आपके लिए एक और ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे लिखा है हेल एलरॉड ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी और जानते हैं कि आप अपनी सुबह को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में मुश्किल हालातों से गुजरने लगे और जिंदगी से हार मानने लगे, तो एक बात याद रखें कि आपसे भी बुरे हालातों से गुजरने वाले लाखों लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए उठे और कमर कसकर इन मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। हेल एलरॉड इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हेल ने अपनी लाइफ में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। एक बार हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हेल की सांसें तक रुक गई थी, लेकिन जब सांसें चलने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बोला कि वो कभी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, उन्हें पूरी उम्र व्हीलचेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन हेल ने हार नहीं मानी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया। हेल अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। उसके बाद उन्होंने द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने ऐसी 6 हैबिट्स के बारे में बताया है जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी एबिलिटी का भरपूर उपयोग कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो पहली हैबिट आती है साइलेंस। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव अनेक विचार आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए सुबह उठते ही साइलेंस हैबिट अपनाएं। ये हमारी दिनचर्या की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ कितनी भागदौड़ भरी और टेंशन भरी है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी प्रायोरिटी चुनें और साइलेंट रहने की कोशिश करें। आप जितना शांत रहेंगे उतना तनाव को कम कर पाएंगे। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है आप अपने विचारों को स्पष्ट रखें और सेल्फ अवेयर रहे। एक शांत मन से ही आप अपने विचारों को स्पष्ट रख सकते हैं और सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं या प्रे कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको उचित लगे आप उसे अपना सकते हैं। हैबिट 2, अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली जब इतने फेमस बॉक्सर नहीं बने थे, तब वो हमेशा अपने आप से कहा करते थे कि मैं महान हूँ, और इसका परिणाम वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में कहा था। हाँ, ये भी है कि उन्होंने काफी हार्ड वर्क भी किया, लेकिन ये हार्ड वर्क भी इसी सोच की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर वो किसी से हारने के बाद ये सोच लेते कि मैं अच्छा बॉक्सर नहीं बन पाऊंगा, तो शायद ही वो इतने बड़े बॉक्सर बन पाते। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है, इसलिए कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे हेल का एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास किया और डॉक्टर की बात को गलत साबित कर दिखाया। हम चाहे तो हमारी सोच और व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आप खुद को जैसा मानते हो आप वैसे ही बनोगे। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हम उन कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। बस जो भी काम करे खुद पर पूरा विश्वास रखकर करे और हमेशा पॉजिटिव सोचे। हैबिट 3, विजुअलाइजेशन। ये हैबिट पिछली हैबिट से थोड़ी सिमिलर है। इसमें अपने आप को कुछ कहने की बजाय अपने दिमाग में वो इमेजिन करना है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने गोल्स को पूरा होते हुए इमेजिन करना है। बार बार अपने गोल्स को इमेजिन करने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और आपको बार बार इंक्रीज करता है उस गोल को अचीव करने के लिए
और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट में हुई बुरी घटनाओं को मन में दोहराते रहते हैं, जिससे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बार बार याद करके अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो हमें मोटिवेट कर सके और जैसा आप बनना चाहते हैं उसको इमेजिन करें। हैबिट 4, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं और हैवी वर्कआउट ही करें। छोटी मोटी एक्सरसाइज तो आप घर पर भी कर सकते हैं। मॉर्निंग की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी और ब्रेन को बहुत बेनिफिट मिलता है। एक्सरसाइज आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगी और आपकी सुबह एनर्जी युक्त होगी तो डेफिनेटली आपका दिन भी एनर्जी युक्त रहेगा। एक्सरसाइज से हम स्वस्थ रहते हैं और हम स्वस्थ रहेंगे तो पॉजिटिव विचार अपने आप ही हमारे दिमाग में आने लगते हैं। एक्सरसाइज से हमारे अंदर कई पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए सुबह सुबह कोई ना कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर करें। हैबिट 5, रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि बुक्स पढ़ने से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है? 90% सक्सेसफुल लोग ये आदत अपनाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं उतने ही नए नए आइडियाज उनको मिलते हैं, जिनको वो अपनी लाइफ में यूज करके और सक्सेसफुल बनते चले जाते हैं। जब भी आप कोई नई बुक पढ़ते हैं तो आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है या वो सक्सेसफुल है। अगर आप डेली बुक्स पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से भी बच जाते हैं जो उन लोगों ने अपने गोल को अचीव करने में की थी, और इसी वजह से आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़े, जिससे धीरे धीरे से ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। हैबिट 6, स्क्राइबिंग। हमारे दिमाग में अनेक विचार आते हैं और उनमें से बहुत से नए आइडियाज भी होते हैं, लेकिन हम उनको कहीं लिख कर नहीं रखते, इसलिए उनको याद रख पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। इसलिए अपने विचार को लिखने से आप खुद को और भी अच्छे से समझने लगेंगे। आप अपने गोल्स के बारे में भी लिख कर रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा रोज लिखते रहने से आपको पता चल जाएगा कि आप अपने गोल्स के कितने पास या कितने दूर हैं। शुरुआत में डेली लिखने की आदत में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुछ दिन थोड़ा थोड़ा लिखने से आपको ये आसान लगने लगेगा। शुरू में आपको ये सभी हैबिट्स अपनाने में कठिनाई होगी, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करके आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है अगर आप ठान ले कि वो आसान है। समय के साथ साथ आप और भी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं, जिससे आपकी ये हैबिट्स और भी मजेदार हो जाएगी और आप अपनी इन मिरेकल हैबिट्स में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन के कुछ नए तरीके अपनाएं और एक्सरसाइज में कुछ नई एक्सरसाइज अपनाएं। इस तरीके से आप बोर नहीं होंगे और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। खुद को लिमिट मत रखिए और कुछ ना कुछ नयापन लाते रहे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति की आदतें ही तय करती है कि उसे कितनी सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज की बुक समरी यहीं समाप्त होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी? कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कब से आप ये हैबिट्स अपनाना शुरू कर रहे हैं? या क्या इनमें से कोई हैबिट है जो आप पहले से अपना रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी ही बुक समरी यहाँ मिलती रहेगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे एक और बुक समरी के साथ जल्द ही।